आपको पता है आपकी ज़िंदगी का सबसे उदास दिन, वक्त, मौका कौन सा होता है? वो होता है जब आपके सामने आपकी ज़िंदगी टूट रही है, आपके सामने आपकी ज़िंदगी बिखर रही है और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हालात बहुत सारे लोगों के ऊपर आते हैं। वो एक ऐसा वक्त होता है जब आपको पता होता है कि आपकी पूरी कायनात, पूरी ज़िंदगी आपकी जो है वो आपके सामने इट्स फॉलिंग अपार्ट, बिल्कुल आपके हाथ से जैसे रेत है उसकी तरह से निकल रही है और आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको शैटर कर देती है, आपको ब्रेक डाउन कर देती है बिल्कुल। और एक आपको महसूस होता है कि अब कुछ नहीं रह गया बचाने को, ख़त्म हो गया ना सब कुछ, और आप अकेले हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब सब कुछ लूज़ हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये मौका बहुत सारे लोगों पे आता है, बहुत सारे लोगों पे की ज़िंदगी में बहुत दफ़ा भी आता है। एक ऐसा पॉइंट जिसको ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम एज अ मेकिंग ऑफ भी ले सकते हैं और इसको हम एज ब्रेकिंग ऑफ भी ले सकते हैं। एक जैसे कहते हैं ना, ज़ीरो पॉइंट भी आता है, उसके नीचे चले जाए तो फ्रीज़ हो जाता है, उसके ऊपर चले जाएं तो प्लस आ जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है ज़िंदगी में, मेक और ब्रेक पॉइंट। तो ये जो मेक और ब्रेक पॉइंट होता है जब आपके सामने आपकी ज़िंदगी सब तबाह हो रही है, आपका बना बनाया घर, रिलेशन, कारोबार, आपकी सेहत या कोई भी जिस भी फील्ड में आपको उस वक्त प्रॉब्लम, वो आपके सामने बिखर रहा है, तो क्या करे इंसान? वो मौका है आपका जहाँ पे आपको अपना यकीन नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी हालत में नहीं छोड़ना। वहाँ पे आपको अपने यकीन को, अल्लाह को, अपने आप को, अपने एतमाद को मजबूती के साथ थाम लेना है और आपको ये यकीन होना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ ब्रेकिंग डाउन और इसके बाद जो आएगा वो इससे अच्छा आएगा। और अगर नहीं आएगा तो ये मेरी किस्मत में नहीं था, अच्छा हुआ यहाँ चला गया, अगर वहाँ जाके निकलता तो बहुत बुरा निकलता। लेकिन ये बात हमारे लोग समझते कम है, क्योंकि हम लोग को इस दुनिया, ये दुनिया टेंजिबल है ना, इसको हम देख सकते हैं, इस दुनिया को हम फील कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि इसी में सब कुछ है और यहीं पे हमें जो मिलेगा वही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दुनिया ऊपर भी है जिस दुनिया में हमें इवेंचुअली जाके सब कुछ मिलेगा। इस पर हमें यकीन नहीं, हम पढ़ते हैं ये बात। पिछले दिनों मेरे साथ 2-4 दफ़ा ऐसे लोगों के साथ ऊपर नीचे हुई एंड आई सैट डाउन एंड रियलाइज्ड, जब मैं नोट्स पढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उन लोगों ने जो बात कही थी उसका जिस्ट यही था कि दैट वर्ल्ड इज़ नॉट टेंजिबल, दिस वर्ल्ड इज़ टेंजिबल, विच इज़ ट्रू। ओके, ये बात गलत भी नहीं है, ये वर्ल्ड टेंजिबल है, लेकिन फिर आपका ईमान कहाँ गया? या तो आप एथियस्ट हो ना, तो उनके लिए तो चलो ठीक है, यही वक्त है उनका। अगर ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है तो उसका मतलब है कि उनका इसी दुनिया में, उनके ख्याल से इसी दुनिया में ही ब्रेकिंग पॉइंट है, दिस इज़ इट फॉर देम। तो उनके लिए एडवाइस यही है कि सब्र करें एंड देन ट्राई एंड बिल्ड योर लाइफ। एडवाइस तो खैर सबके लिए यही है, आप सबको ही सब्र करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करनी चाहिए। लेकिन जो भी इंसान बिलीव करता है, चाहे आप असली यूदिज़म में बिलीव करते हैं, असली क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं या असली इस्लाम में बिलीव करते हैं, तो आपको इन तीनों किताबों से, या फॉर दैट मैटर अगर आप हिंदुज़म में भी असली में बिलीव करते हैं तो उनकी जो बुक्स हैं उसमें भी यही है कि जहाँ आपको अल्लाह तोड़ रहा है या जिस भी अल्लाह को आप जिस भी एटर्निटी से नाम से बुलाते हैं वो आपको तोड़ रहा है, वो आपको वहीं से बहुत अच्छी तरह से जोड़ देगा। लेकिन जोड़ेगा सिर्फ इसको जिसको एतमाद होगा, जोड़ेगा सिर्फ इसको जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जिसमें सब्र होगा। तो मेन बात जो हमारी आके रुकती है वो सब्र पे रुक जाती है कि अगर हम सब्र कर जाएं और अगर हम एक्सेप्ट कर जाएं कि ओके ठीक है, ये एक चीज़ है, ये मेरे साथ हो रही है, इट इज़ बैड, ओके ठीक है, बट आई एम नॉट द ओनली वन जिसके साथ हो रही है। ऐसे मौक़ात में मेरे फादर डॉक्टर थे, तो हमें अक्सर कहा करते थे कि जब आपको अपने ऊपर बहुत गुमान होने लगे तो एक चक्कर जाके अस्पताल का लगाया करो। और वो बिल्कुल सही कहते थे, इसलिए क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ने आपको कितनी कितनी नेमतें दी हुई हैं। कुछ लोग हैं जो चल नहीं सकते, सांस नहीं अपनी मर्ज़ी से ले सकते, उठ के चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, किस किस किस्म की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। तो उनको जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं या अल्लाह थैंक यू, मेरे पास तो ये सब कुछ है, मैं तो उसका तुझे शुक्रिया भी अदा नहीं करता। तो जब आपको ब्रेकिंग पॉइंट आता है, जब आप टूटते हैं बिल्कुल, तो उस वक़्त अपने आप को संभाल लीजिए। वो वक्त होता है आपकी
तरबियत का, वो वक्त होता है आपकी कैरेक्टर की आजमाइश का, और वो वक्त होता है कि आप अपने आप को, जैसे वो एग्जांपल है ना कि एक ही उबलते हुए पानी में आप आलू भी डाल दें और अंडा भी डाल दें, आलू जो है वो नरम हो जाता है और अंडा जो है वो बॉयल होकर सख्त हो जाता है। तो आप किस मटेरियल से बने हैं, आप किस चीज़ से बने हैं, वो पता तब चलता है जब आप पे हार्डशिप्स आती हैं। तो अंडा नहीं बनिए, आलू बनिए, क्योंकि आलू जो है ना वो हर डिश में पड़ जाता है और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो वो आपके कैरेक्टर स्टेबलाइजेशन का वक्त होता है, वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग का वक्त होता है, और उसमें आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। टिल देन, चिमन परदेसी, मैं दीदी सुरुख।